अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जो हाज़िरी पहले लगा चुके थे, कार्ड वगैरह स्कैन किए थे, तो उन स्कैन शुदा कार्ड के ज़रिए हम किस तरह इसकी समरी तैयार कर सकते हैं। इसी तरह आईडी के ज़रिए हम किस तरह मुकम्मल डाटा जो है वो देख सकते हैं कि जिनको आईडी इशू की गई है क्या उनके नाम नंबर वगैरह सब कुछ दुरुस्त आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एक फ़ाइल बनाएंगे जो फैच डाटा के नाम से होगी। एक यहाँ पे मैं फ़ाइल बना लेता हूँ, इसी के अंदर शीट ऑनलाइन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका नाम फैच डाटा। और दूसरी जो फ़ाइल है हम वो बनाएंगे समरी के नाम से। पहले हम ये देख लेते हैं फैच डाटा किस तरह से हमने लेके आना है। हम ये जो रिस्पॉन्स वाली फ़ाइल है इसमें से टाइम डेट भी लेके आएंगे और आईडी भी। टाइम डेट से फिर हम एक मज़ीद वीडियो बनाएंगे जिसमें किसी मखसूस तारीख़ के अंदर अगर हाज़िरी वगैरह हम देखना चाह रहे हैं तो वहाँ से डेट सेलेक्ट करने के बाद मुकम्मल हाज़िरी हम देख सकते हैं। इसी तरह टाइम जो है वो भी हम सेलेक्ट करके देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ समरी, जिनकी हमारे पास हाज़िरी आ चुकी है, सिर्फ उनकी समरी हम बनाना चाह रहे हैं। तो वो समरी किस तरह बनाएंगे ये पहले हम मुकम्मल कर लेते हैं। अच्छा, फैच डेटा है, यहाँ पे इक्वल का मैंने साइन डाला है। इसके बाद मैं आता हूँ रिस्पॉन्स वाली फ़ाइल में और यहाँ पे मैंने ए कॉलम को मुकम्मल सेलेक्ट कर लिया ताकि हमारे पास जितना भी डाटा आता रहे तो वहाँ पे शो होता रहे। ये मैंने कर लिया। इसी तरह ये बी को मैंने सेलेक्ट किया। बी के अंदर इक्वल का साइन और रिस्पॉन्स वाली फ़ाइल से ये बी कॉलम में मौजूद डाटा जो वो भी मैंने सेलेक्ट कर दिया। और इसके बाद डाटा में देखें तो हमारे पास ऊपर आ रहा है नेम, आ रहा है रोल, आ रहा है डिपार्टमेंट, कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मुकम्मल कि हमें इनका डाटा चाहिए आईडी को इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पे मैंने कर दिया है पेस्ट। और सिंपली ये मुकम्मल जो है इसको मैं करता हूँ कॉपी और कंट्रोल शिफ्ट और एरो जो है बिलो वो मैंने प्रेस की तो 1000 तक ये आ गया। तो यहाँ पे मैंने मुकम्मल पेस्ट कर दिया है। अच्छा, इसके बाद ये 4 अफराद की हाज़िरी लगी हुई है। तो देखें ये चार का जो डाटा है यहाँ पे आ चुका है। अच्छा, अब मैंने ये आईडी के ज़रिए यहाँ पे नेम भी लेके आना है, रोल भी लेके आना है और डिपार्टमेंट कॉन्टैक्ट नंबर भी। तो ये हम वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे, इक्वल वी लुकअप। और इसमें हमने सर्च की जो है उस सेल का रेफरेंस हमने दे दिया। इसके बाद हमने जहाँ पे हमारा डाटा मुकम्मल पड़ा है वो हम रेंज उसकी दे देंगे। तो ये हमारे पास टेबल पड़ा है, ये टेबल मुकम्मल की हम रेंज दे देते हैं ताकि हमारे पास अगर बाद में भी कोई डाटा इसमें आके पुट करता है तो किसी किस्म का वो डिस्टर्ब ना हो, हमारा फैच डेटा जो है मुकम्मल वर्किंग करता रहे। और इसके बाद मैंने किया है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ कॉमा के बाद हमने देना है इंडेक्स नंबर। अगर हम देखें तो इंडेक्स नंबर 1 पे हमारी आईडी आ रही है, 2 पे हमारी जो है वो नेम वगैरह आ रहे हैं और इसी तरह 3 पे रोल है, डी जो है ये 4 पे आ रहा है डिपार्टमेंट और 5 पे कॉन्टैक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे मैं 2 दे देता हूँ। अगर हमारा डाटा मौजूद हो तो इसके लिए 1 दे देता हूँ। और ये इसको मैं करता हूँ क्लोज़। इंटर किया, हमारे पास नाम आ चुका है। P007 पे उमर नाम आ रहा है। तो मैं देखता हूँ कि क्या P007 पे उमर ही है। हाँ, ये उमर ही है। इसका मतलब है ये वर्क सही कर रहा है। तो अब ये आगे जो है आगे भी इसको करना है हमने पेस्ट। फ़िलहाल मैं इसको कर देता हूँ लॉक। सेलेक्ट किया, F4 इंटर किया मैंने। इसी तरह ये भी हम कर देते हैं लॉक, F4 और ये लॉक हो गया। अब ये मैं करता हूँ कॉपी और आखिर तक इसको कर देता हूँ पेस्ट। अब हमने इसका इंडेक्स नंबर चेंज करते जाना है और इसका जो ये हमने लॉक किया है इसको भी हम अनलॉक कर देते हैं। अच्छा, ये मैंने अनलॉक कर दिया। इसी तरह ये भी मैंने अनलॉक कर दिया और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हम 3 दे देते हैं, बल्कि 2 ही देंगे कि नेम हमें चाहिए।
अच्छा, ये इसी तरह ये जो है इसको भी हम ये कर देते हैं अनलॉक। और यहाँ पे हम 3 कर देते हैं। हम इनका रोल लाना चाह रहे हैं, ये स्टूडेंट हैं। अच्छा, यहाँ पे भी हमने सिंपल वही तब्दीली करनी है। यहाँ पे 4 और इसको कर दें अनलॉक। इसी तरह 5 पे चले जाते हैं। ये हमने 5 दे दिया इसको इंडेक्स नंबर, इसको कर दिया अनलॉक। ये भी हमने कर दिया अनलॉक। अब हम इसको आखिर तक कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब लॉक करने की हाजत नहीं है, क्योंकि हमने साथ साथ सेल जो है वो भी चेंज करना है। ये कंट्रोल शिफ्ट और एरो बिलो कंट्रोल वी के ज़रिए हमने पेस्ट कर दिया। ये डाटा हमारे पास आ चुका है। ये 01 पे अली आ रहे हैं स्टाफ और HR इनका ये नंबर है। अब यहाँ पे देखते हैं 01 पे कौन है। अली हैं, स्टाफ है, HR और ये इनका नंबर। हमारे पास डाटा फैच डाटा बिल्कुल दुरुस्त आ रहा है। अब किसी एक की हम वैसे हाज़िरी लगा के देखते हैं क्या हमारी इस शीट में वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं डाटा वाली फ़ाइल में आता हूँ और ये बिलाल हैं, 5 इनकी ID नंबर है। ये मैंने किया क्लिक, इनकी हाज़िरी लग चुकी है। मैं आता हूँ यहाँ पे देखता हूँ फैच डाटा के नाम से बिलाल स्टाफ एकेडमिक, इनका ये सारा डाटा हमारे पास आ रहा है। ये देख रहे हैं एकेडमिक ओके हो गया। अच्छा, इसके बाद हमें बनानी है इसकी समरी कि हमारे पास टोटल कितने अफराद हैं, पार्टिसिपेंट की तादाद कितनी है और हाजिर कितने हैं और एब्सेंट कितने हैं और इनकी परसेंटेज क्या बनेगी। तो ये समरी के नाम से एक मैं नई शीट बना लेता हूँ, समरी। अच्छा, इसके लिए एक मैंने ये समरी का फॉर्मेट बना रखा है, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम जो है वो बच जाए। ये मैंने किया कॉपी पेस्ट। अब ये टोटल नंबर लेके आने हैं, तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं काउंट इफ़ का। काउंट इफ़ ये आ गया, इसमें दे देते हैं हम रेंज फैच डाटा जो हमारे पास टोटल मौजूद है वहाँ से इसकी रेंज दे देते हैं। अच्छा, जो भी नया डाटा आपने इंटर करना है वो इस शीट में हम करेंगे ताकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और मज़ीद जो दरकार हैं चीज़ें वो इसी फाइल में आएंगी। तो ये हम स्टाफ को काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने डालना है इन्वर्टेड कॉमा स्टाफ। स्पेलिंग आपने चेक कर लेने हैं, जो इस शीट में रोल के कॉलम में स्पेलिंग हो सेम स्पेलिंग हो, इसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर का भी हमने ख्याल रखना है। ठीक हो गया। अब इसी को मैं फ़िलहाल कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा जल्दी जल्दी काम हो जाए। यहाँ पे मैंने कर दिया है कॉपी और ये स्टाफ, इसके बाद टीचर है, टीचर को किया कॉपी। यहाँ पे मैं तब्दीली करता जाता हूँ, टीचर, इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, मुकम्मल डाटा जो है हम इसको सेट कर देते हैं। क्लर्क, स्टूडेंट, ऑफिस बॉयज़। यहाँ पे टोटल, यहाँ पे हम सम का फार्मूला लगा देते हैं। ये आ गया 50 हमारे पास तादाद आ रही है टोटल इनकी। और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कितनी टोटल तादाद है। यहाँ पे भी हमारे पास टोटल 50 अफराद की आ रही है, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है, इनकी तादाद दुरुस्त आ रही है। अब जो हाजिर हो चुके हैं ये भी हम काउंट इफ़ के ज़रिए ही वहाँ से काउंट कर लेते हैं। मैं ये लगाता हूँ काउंट, पहले मैं ये कर लेता हूँ कॉपी,
स्टाफ इक्वल काउंट इफ़, और यहाँ फैच वाले डाटे में आया, फैच वाला डाटा, इसमें रोल का कॉलम मैंने सेलेक्ट किया है, इक्वल का साइन यहाँ पे आपने डबल कोटेशन के अंदर इसको लिख के ब्रैकेट बंद कर देनी है। ये आ गया हमारे पास 3। इसी को फ़िलहाल मैं नीचे कॉपी करता हूँ और सेम पहले वाले तरीके पे इसको मैं सेट कर देता हूँ। बल्कि हम इसको कर लेते हैं कॉपी, मुकम्मल डेटा जो है इसको इधर करते हैं पेस्ट, और यहाँ पे जो है सेल शीट की रेंज हम चेंज कर लेते हैं। हमारे पास है ये रोल आ रहा है समरी, पहले में हम तब्दीली कर लेते हैं। ये हमने कर दी शीट चेंज इसकी ये फैच डाटा रोल डी, ये हमने किया सेलेक्ट, 3 आ रहे हैं। अब हम सिंपली इसको बारी बारी पेस्ट कर देते हैं हर जगह, कॉपी, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये मुकम्मल हो चुका है। ये भी मैं इसी तरह सम कर लेता हूँ, इसका भी सम कर लेते हैं, और ये परसेंटेज आ जाएगी। 5 की हमारे पास हाज़िरी लग चुकी है। यहाँ पे देखते हैं कि क्या 5 अफराद ही हैं। हमारे पास 5 अफराद की हाज़िरी लगी है, तो वहाँ पे भी 5 समरी में आ रहे हैं। अब अगर कोई एब्सेंट है तो उसको टोटल में से हम माइनस कर देंगे। अब ये 7 एब्सेंट हैं, इसी तरह हम यहाँ तक पेस्ट कर देते हैं। 45 एब्सेंट हैं, और इसकी परसेंटेज जो हाज़िर हो चुके हैं उनको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर पे, और यहाँ से हम जो है वो परसेंटेज पे क्लिक कर देंगे। इशारिया में हमें नहीं चाहिए, और नीचे इसको ड्रैग कर देते हैं। अच्छा, ये हमारे पास हाज़िरी आ चुकी है, अटेंडेंस समरी मुकम्मल हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि अगर किसी की, जैसे ये एक सिक्योरिटी गार्ड हैं या ऑफिस बॉय हैं, तो इनकी हाज़िरी नहीं लगी हुई। हम ये चेक करने के लिए कोई एक जो है वो सेलेक्ट करते हैं सिक्योरिटी गार्ड। ये आ रहा है सिक्योरिटी गार्ड, ये आ रहे हैं, और इनकी ये आईडी है। ये मैंने ओके किया, इनकी अटेंडेंस लग चुकी है। मैं समरी में जाके देखता हूँ कि क्या वहाँ पे दुरुस्त है। ये सिक्योरिटी गार्ड की हाज़िरी लग चुकी है, ये दुरुस्त वर्क कर रहा है। अभी ऑफिस बॉय, अच्छा ऑफिस बॉय का जो है हम ये जो हमने कार्ड स्कैन कार्ड इनके बनाए थे, यहाँ से हम QR कोड स्कैन करके किसी की हाज़िरी लगाते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि क्या ये स्कैन कार्ड भी सही वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हम किसी एक को लेके आ जाते हैं, ऑफिस बॉय कोशिश करते हैं कि ऑफिस बॉय हमें मिल जाए। चलें, ये सिक्योरिटी गार्ड है तो हम इसी को ले लेते हैं। ये ऑफिस बॉय आ गया, तो अब ऑफिस बॉय का हम स्कैन करते हैं। ये लेंस स्कैनर निकाला है, और ये समी है, इनको मैं करता हूँ स्कैन, और स्कैन करने के बाद मैंने ओके कर दिया है, और इनकी हाज़िरी लग चुकी है। अब मैं देखता हूँ समरी में क्या वहाँ पे भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे इनका अपडेट हो गया है, स्कैन हो चुका है, हमारी समरी बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है। ये हमारा काम मुकम्मल। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो डेट के ज़रिए अटेंडेंस कैसे लें ये देखेंगे, और अगर हम एक दिन में 3 मरतबा अटेंडेंस लगा रहे हैं तो 3 मरतबा की अलग अलग हम किस तरह से अटेंडेंस देखेंगे। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।